जब तक हम लोग एक दूसरे के बीच में गुरु का आदेश का पालन नहीं करेंगे तो न शिष्य बनेंगे और न शिष्या बनेंगे। ही भाई बहन, हम लोग दया मांगते हैं। दया क्यों दया मांगते हैं? दया में मांगते हैं कि घर अच्छा रहे, बेटा हो बेटी हो, घर परिवार अच्छा रहे। नहीं, साहब कहे सिर्फ आप हमारे गुरु हैं, मैं आपका शिष्या हूँ, हम पर दया कर दीजिए। ही सिर्फ आप हमारे हैं, हमारे जीवन का आधार जहाँ से शुरू हुआ है वहीं जाकर के अंत भी होगा। ही सिर्फ आप हमारे गुरु हैं, मैं आपका शिष्या हूँ, हम पर दया कर दीजिए। यहाँ जब आए थे तो कुछ लेकर के नहीं आए हैं, यहाँ से कुछ लेकर के भी नहीं जाना है। भाई बहन, गुरु का आदेश जब तक हम लोग नहीं करेंगे तब तक शिष्य नहीं बन पाएंगे और न शिष्या बन पाएंगे। गुरु का आदेश क्या है कि हम लोग परमात्मा शिव का चर्चा करें, गुरु का चर्चा करें, एक दूसरे व्यक्ति के पास में जाकर के जिस तरह आप भगवान शिव को अपना बनाए हैं, आप भी कोई भाई बहन को भगवान शिव से जोड़ दीजिए। गुरु का आदेश वही है। हम आप यहाँ आए थे इस मृत भुवन में तो क्या लेकर के आए हैं? अभी देखिए न्यूज में जगह जगह भूकंप आ रहा है, बाढ़ आ रहा है। कहा जाता है ना कि आओ ऐसा कर्म हम करे मर भी। अभी भवसागर में हमारा आपका नैया जब फंस जाएगा ना, जब कोई पार उतारने वाला नहीं रहेगा तो क्या कीजिएगा? दोनों हाथ उठा दीजिएगा। जिस तरह भरी सभा में द्रौपदी को कोई सहारा नहीं हुआ, 5 पति, कोई सहारा जब नहीं मिला तो क्या किए? दोनों हाथ ऊपर उठा दिए और कृष्ण को याद करने लगे कि आप लाज आप ही बचाइएगा। इस संसार में कोई आपको कुछ नहीं कर सकता है, भगवान के सिवा, परमात्मा का सिवा कोई नहीं है। हम लोग भगवान को अपना बनाए हैं, हम लोग भगवान से लगे रहे, गुरु से लगे रहे। साहब कहते थे लगे रहो भाई, लगे रहो, गुरु के चरणों में लगे रहो। हम आप भगवान शिव से जुड़े और अपने भगवान शिव से दया मांगे कि हे गुरु, आप हमारे गुरु हैं, मैं आपका शिष्या हूँ, हम पर दया कर दीजिए। ही शिव आप हमारे हैं, हमारे रिश्ता नाता, बेटा बेटी, घर परिवार कोई अपना नहीं है। हम बार बार हम साहब के यहाँ जाते थे तो साहब एक ही चीज सिखाते थे कि आप यहाँ आए थे तो क्या लेकर के आए हैं? तो कुछ नहीं। यहाँ से जाइएगा क्या लेकर के? तो कुछ नहीं। कहा जाता है आओ ऐसा कर्म हम करें मर भी जाए तो जिंदा रहे। हमारा आपका कर्म ही साथ जाएगा, कर्म को ही कहा गया है पूजा। हम आप साहब कहते थे आईना जो रखा हुआ है, आईना में अगर धूल है, धूल रख दिए हैं तो उसमें चेहरा दिखाएगा? नहीं दिखाएगा। आज वही आईना को आप साफ कर दीजिएगा तो आप अपना चेहरा देख सकते हैं। इसीलिए हम आप दया का याचना करें, दया मांगे इस दिल से। मुख से दया मांगते मांगते गुरु के चरणों तक नहीं जा रहा है, इस मन से दया मांगे। इस मन को गुरु के चरणों में हरा देना है। हे गुरु, आप हमारे गुरु हैं, मैं आपका शिष्या हूँ, अब हमको कहीं नहीं जाना है, आपके चरण छोड़ करके अब कहीं नहीं जाना है। आप उगा दीजिए या डुबा दीजिए, मगर आपके चरणों से हम कहीं नहीं जाएंगे सरकार। इतना हम पर दया कीजिए, जब तक रहें तब तक आपके चरणों में ही रहें। ही सरकार, आप आबाद कीजिए या बर्बाद कीजिए, आपका इच्छा। हम आप भगवान के, ये जो है ना दुनिया भी भगवान का है, शिव का दुनिया है, अपना नहीं है कुछ, सांस भी अपना नहीं है। हे भाई बहनी, धरती भी जो है, धरती पर भी जो कंपन आ रहा है बार बार भूकंप के रूप में, तो कहीं न कहीं महाप्रलय हो सकता है।
भगवान शिव के चरणों में अगर गुरु के चरणों में बैठे रहेंगे, गुरु के चरणों में अगर गुरु को याद करेंगे, जिनकी इच्छा से, परमात्मा की इच्छा से ये दुनिया चल रही है, एक हवा भी बह रहा है, एक पत्ता भी हिल रहा है, वही परमात्मा की इच्छा से। और गुरु के चरणों में रखेंगे तो गुरु जी का जो इच्छा होगा वही मंजूर है। गुरु जी को ये भी नहीं कहेंगे गुरु जी जिस हाल में रखिए, ले जाना है ले चलिए, रहना नहीं है, आपका इच्छा सर्व आंखों पर। सरकार जिस तरह तमाम भाई बहन के जीवन में आप गुरु रूप में आए हैं, तो तमाम भाई बहन का जवाबदेही भी आपका है। आप जिस हाल में रखिए गुरु जी, मगर कहीं नहीं जाएंगे। परमात्मा से पल प्रतिपल तमाम भाई बहन से हाथ जोड़ करके विनती करते हैं कि